अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको पता है कि बगैर अंडे के, बगैर ओवन के, बगैर कुकर कढ़ाई के भी आप ये मज़ेदार सा, स्पॉन्जी सा और बहुत ही जालीदार सा जो मार्बल केक है, ये घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप लोगों ने इसके लिए आप लोगों को कोई भी मोल्ड वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है। घर में मौजूद बेसिक जो कप्स होते हैं ना चाय वाले, उसके अंदर हम लोग इसे बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो वो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बगैर बटर पेपर के मैं आप लोगों को इस बेक करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल में मैं शामिल करूंगी 1 कप मैदा। और इसके साथ ही यहाँ पे ले लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी बेकिंग सोडे का। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इन्हें एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैं एक अदद और बाउल ले लूँगी और इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हाफ कप पिसी हुई चीनी का। सिंपल चीनी लेके आप लोगों ने ना उसे जो मिक्सी का जार है उसके अंदर पीस लेना है। और 5 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ऑयल के। कुकिंग ऑयल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो पिघला हुआ घी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्ट्रोंग स्मेल वाला जो घी या ऑयल है वो आपने यूज़ नहीं करना। और 3 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे ले लूँगी दही के। दही के बारे में 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो दही आपका ठंडा नहीं होना चाहिए और दूसरा आपका दही खट्टा नहीं होना चाहिए। ये मेरा घर का जमा हुआ दही है। 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने भरकर दही के ले लिए। और अब आपने ना इन तमाम चीज़ों को ना अच्छे तरीके से ना बीटर की मदद से बीट कर लेना है। हम लोगों ने इस रेसिपी में मिल्क शेक वाले जग का भी यूज़ नहीं करना। अगर ये बीटर भी आपके पास नहीं है तो फिर आप चम्मच या कांटे की मदद से भी इन चीज़ों को जो है वो मिक्स कर सकते हो। बस आपने हल्का सा इसे यहाँ पे मिक्स करना है। उसके बाद इसी बाउल के ऊपर आपने रख लेनी है एक अदद छलनी। और जो हम लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साइड पे रखा हुआ है मैदे वाले बाउल को इसके ऊपर ऐड करके, तो यहाँ पे आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद इसे अब आपने मिक्स कर देना है किसी भी चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से या फिर इस तरीके से हल्का सा बीटर से, लेकिन ओवर बीट आपने इसे बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे ये देखिए ये मिक्सर अभी थोड़ा सा हार्ड है। अब यहाँ पे आपने नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक ही तब में आपने जो दूध है वो शामिल नहीं करना। 2-2 3-3 टेबलस्पून करके नीम गर्म दूध का आपने इस्तेमाल करना है। ज़्यादा गर्म दूध नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसे यहाँ पे मिक्स करते जाएंगे। इतना दूध आपने ऐड करना है कि इसका इस तरीके से रिबन की फॉर्म का जो बैटर है ना वो तैयार हो जाए। अब इस केक के बैटर में से आधा केक का बैटर निकाल लेंगे और इसे चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कोको पाउडर का। और फिर से 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर आप लोगों ने दूध का ऐड करना है। नीम गर्म दूध ही है ये, लेकिन फिर से वही बात, ज़्यादा ऐड बिल्कुल नहीं करना। और इसे मिक्स करने के बाद ये फिर से इसी तरीके का ना जो रिबन की फॉर्म में गिरने वाला बैटर है ना उसी तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने दूध ज़्यादा ऐड नहीं करना किसी भी स्टेज में ना। एक ही मरतबा में एक एक 2-2 टेबलस्पून करके दूध ऐड करना है। और वैसे जब तक मैं यहाँ पे एक काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो अभी जाके कर लें। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री से और किस सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। यहाँ पे देखिए चॉकलेटी फ्लेवर का बहुत ही ज़बरदस्त वाला बैटर तैयार है। सिंपल वाले जो केक का बैटर है उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। इससे क्या होता है कि केक में एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। इसमें भी थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। दोनों तरह के जो केक के बैटर हैं वो आपके तैयार हैं। अब चलते हैं इनको बेक करने के लिए। बेक करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल सबके घरों में मौजूद चाय के कप जो है उसका यूज़ कर रही हूँ। जो चाय वाले कप है वो हर एक के घर में मौजूद होते हैं। इसके अंदर भी आप लोग केक बना सकते हो। मेरे पास इस तरह के स्टील के छोटे छोटे ग्लास है, इसमें भी आप लोग केक बेक कर सकते हो। अगर तो अब आपके पास बटर पेपर है तो आपने क्या करना है, कप को इस तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस करना है और इसके अंदर बटर पेपर सेट कर देना है। आपका ये जो मोल्ड है वो बन के तैयार है। लेकिन इन केस अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने क्या करना है, पहले इसको ऑयल के साथ इस तरीके से ग्रीस कर लेना है जिस भी बर्तन में आप बेक कर रहे हो। फिर आपने 1 से 2 टेबलस्पून मैदा लेना है। इस कप या आप कटोरी में जिसके अंदर भी आप ना केक बेक करना चाह रहे हो उसके अंदर मैदा ऐड करना है। तमाम जो बर्तन है ना उसके ऊपर अच्छे तरीके से ना मैदा फैला लेना है आपने। और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको इस तरीके से प्लेट में झाड़ देना है। ये बर्तन भी अब आपका बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बगैर बटर पेपर के भी आप लोग केक बेक कर सकते हो। तमाम प्रॉब्लम्स मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं, इसलिए इस रेसिपी को तो ट्राई करना आप लोगों ने ज़रूर है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो ग्लास है ये भी बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने कप को ग्रीस करके रखा हुआ है, एक एक टेबल स्पून हम दोनों बैटर्स का जो है वो शामिल करेंगे। पहले वनीला वाला जो बैटर है वो शामिल करेंगे और फिर चॉकलेट फ्लेवर का आधा कप आपने ना इन बैटर के साथ फिल करना है। फुल कप आपने इसके अंदर फिल नहीं करना। और यहाँ पे फिल करने के बाद आधा कप अब आपने किसी भी टूथपिक या माचिस की तीली की हेल्प से इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन बना देने हैं। तो इस तरह से आप लोगों के जो कप है वो बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और ये जो हम लोगों ने छोटे से ग्लास को ग्रीस किया था ना ऑयल के साथ और उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर मैदा लगाया था, इसको भी इसी तरीके से हम लोग फिल कर लेंगे। हाफ कप इसका भी फिल करेंगे
और उसके बाद बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने रख लिया है एक तवा, जो कि हर घर में मौजूद होता है। 10 मिनट पहले मैंने तवे को प्री हीट कर लिया। इसके ऊपर आप लोगों को किसी स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं है, किसी बेकिंग ट्रे की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल जिन कपों में आप लोगों ने सारा बैटर तैयार करके रखा है, उसके ऊपर आप लोगों ने ना इस तवे के ऊपर उन्हें सेट कर देना है। और उसके बाद किसी भी बड़ी प्रान से आप लोगों ने इसे कवर लगा देना है 20 मिनट के लिए। लो फ्लेम के ऊपर 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। लो फ्लेम के ऊपर इसी तवे के ऊपर ये जो सारे के सारे कपकेक है ये बन के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तो 20 से 25 मिनट के बाद ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो कपकेक्स हैं वो बेक हो चुके हैं। इनको मैं उतार कर तो ठंडा होने के लिए रख दूँगी और जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे फिर आपने इसे डीमोल्ड करना है। और डीमोल्ड होने के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, स्पॉन्जी और मुंह में घुल जाने वाले मक्खन मलाई की तरह, बगैर अंडे के, बगैर ओवन के, बगैर किसी मोल्ड के, हमारे जो मज़ेदार से और बहुत ही प्यारे से दिखने वाले जो मार्बल कपकेक्स हैं वो बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर 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 ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी फीडबैक भी देना कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।